हेलो बच्चों। तो हम अपना विषय समास कर रहे थे, जिसके अंदर हम उसके दो भेदों को पढ़ चुके थे, जिसका पहला नाम था अव्ययभाव और दूसरा था तत्पुरुष। तो मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों ही भेद समझ में आए होंगे। अब हम इनसे थोड़ा आगे चलते हैं। तो सामने जो उदाहरण लिखे हुए हैं उनको एक बार देखिए, उसके बाद हम समझेंगे। सबसे पहला है दिन रात, दूसरा माता पिता, छोटा बड़ा, धर्मा धर्म, रोना धोना, बाल बच्चे। तो बच्चों, सबसे पहले हम वही काम करते हैं जो हमने और समाज में भी किया है, कि हम इन समस्त पदों, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सब क्या है, समस्त पद हैं, इनका विग्रह करते हैं सबसे पहले। तो दिन रात क्या होता है, एक आसान सी बात है कि दिन रात क्या होता है, दिन और रात। माता पिता क्या होता है, माता और पिता। तो बच्चों, अभी तो हम केवल इन दो का करते हैं। एक बार हम चीज देखें कि जैसे हमने पूर्व जो हमारा समस्त पद था, जिन्हें हमने पहले भी बताया आपको, उसके अंदर हम दो पद छाटते हैं, हमारा पूर्व पद और उत्तर पद। अगर देख रहे हो तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं इन सभी में कि हमारे पूर्व पद और उत्तर पद कौन कौन से हैं, जिसको ये मतलब ये योजक चिन्ह भी बांट रहा है अपने आप में। तो इसमें पूर्व पद दिन है, बाद वाला रात है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूं कि हमें दिन रात परिश्रम करना चाहिए, तो बताइए जरा मैं कौन से पद के बारे में बात कर रहा हूं, दिन के बारे में या रात के बारे में? मैं किसी एक पद के बारे में बात नहीं करके मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं कि दिन में परिश्रम करो और रात में भी। मतलब इस समास में क्या होता है बच्चों, इसमें दोनों ही पद प्रदान होते हैं। अव्ययभाव में पहला पद प्रदान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान था, लेकिन इसमें क्या होता है, इस समास में हमारे दोनों ही पद प्रदान होते हैं। ठीक है, और जैसा इस समास में दिखाया भी गया है यहाँ पर, जिसमें दोनों पद प्रदान हो, उस समास का नाम होता है बच्चों द्वंद्व समास। द्वंद्व होता है झगड़ा, लड़ाई। इसमें दोनों के एक किस्म से झगड़ा होता है कि प्रधानता मेरी, वो कहता प्रधानता मेरी, लेकिन नहीं, दोनों का ही सेम प्रधानता होती है। तो इसी कारण इसका नाम द्वंद्व रखा गया कि इसमें दोनों में द्वंद्व है। तो दोनों पद इसके अंदर प्रधान है, जैसे दिन और रात, माता और पिता। लेकिन कई बार बच्चों क्या होता है कि इसमें दोनों चीज और से जोड़ने की बजाय और से जुड़ जाती है, अलग चीजों से भी। जैसे यहां है छोटा बड़ा, हम चाहे तो इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसका सही जो बोला जाता है उसको हम बोलते हैं छोटा या बड़ा। मतलब ये अपने आप में क्या है, विलोम सूचक शब्द है। ये अपने आप में इस तरह से समांतर शब्द नहीं है। अगला भी ऐसा ही है, धर्माधर्म, मतलब बात हो रही है धर्म या अधर्म। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यही है कि इन सभी का जो टुकड़े होते हैं, इसका जो समास विग्रह होता है वो और से नहीं होता, वो या से भी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां तक समझ में आई होगी। तो लेकिन इन सबसे अलावा क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसके दोनों पदों में ना तो और लगता है ना या लगता है। ये दोनों अपने आप में मूल रूप से क्या होते हैं, द्वंद्व समास के पद होते हैं। मतलब अगर मैं कहूं रोना धोना बंद करो, तो उसमें वो रोने के लिए बंद कर कहने के लिए, मतलब रो रहा है बंदा अगला, उसको चुप रहने के लिए कह रहा है, धोने के लिए नहीं कह रहा है। सेम ऐसे ही बाल बच्चे सब ठीक है, बाल बच्चों से उसका तात्पर्य किससे है, पूरा परिवार से है। मतलब तेरा परिवार ठीक है या नहीं है, कि तुम्हारा परिवार कुशल मंगल तो है। तो मतलब ये शब्द जो है, इनका कोई अलग से विशेष विग्रह नहीं होते, हम यहाँ पर नहीं करेंगे। बाल और बच्चे कर सकते हैं करने को तो, लेकिन ये अपने आप में सूचक किस चीज का, द्वंद्व का है। तो इस तरह से तीन प्रकार से हमारा द्वंद्व समास हो सकता है, जो मैंने दिखाया भी आपको। या तो वो और से बढ़ सकता है, या से बढ़ सकता है, या वो अपने आप में जो समस्त उसका पद है वो किसी द्वंद्व मतलब समास का बोधक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना द्वंद्व समास क्या होता है। तो कुल मिलाकर इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, मतलब पूर्व भी और उत्तर भी, पहला भी और दूसरा भी, दोनों ही पद प्रधान हो, और जिनके बीच में क्या लगे हो, अव्यय लगे हो, और लगे हो, या लगा हो, तथा लगा हो, ऐसे बीच में लगे हो, तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, उनको हम द्वंद्व समास कहते हैं। कई बच्चों के ये एक तुक्का सा लगाते हैं कि जिनके बीच में विस्मयादि बोधक लगा होता है, कि समस्त पद के बीच में क्या दिखाई नहीं दिया, कि एकदम से ये समुच्चय योजक चिन्ह दिखाई दिया बीच में डैश वाला, वो क्या कर देते हैं, तुरंत उसको द्वंद्व समास कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर शब्द क्या है हमारा, धर्माधर्म, और इसके बीच में कोई योजक चिन्ह नहीं है। ऐसा ही मैं एक और लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पर घृतानु। अब देखिए ये क्या है, कुछ समझ में आया? इसका मतलब है घृत और
अन्न, मतलब घी और क्या, अनाज। तो देखिए दोनों अपने आप में क्या बना, अभी अपने आप में द्वंद्व समास बना, मतलब इनके बीच में कोई योजक चिन्ह नहीं है, तो बिना योजक चिन्ह के भी द्वंद्व समास हो सकता है। ये सबसे आसान होता है, अधिकतर में और का ही प्रयोग होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको समास का तीसरा भेद द्वंद्व समास समझ में आया होगा, जिसमें दूसरा पद प्रधान दोनों पद प्रधान होते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने समझा इसका तीसरा पेज, जिसका नाम था द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही भेद, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसका अगले भेद की तरफ चलते हैं। तो वही बात मैं पहले इसके उदाहरण लिखूंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा। देखना एक बार। चंद्रशेखर और अंतिम है हमारा कलह प्रिय। अब इन शब्दों को ध्यान से देखिए, ये वही समस्त पद है जो पहले लिखते आए हमें, पीतांबर, दशानन, एक दंत, चंद्रशेखर, कलह प्रिय। ये हमारे समस्त पद हैं। अब हम वही चीज करेंगे कि इनके टुकड़े पहले इनके विग्रह करेंगे। पीतांबर क्या होता है, पीले अंबरों, या अंबर कर सकते हैं इसको, पीले अंबर है जिसके। दशानन क्या होगा, दश आननों वाला। एक दंत क्या होता है, एक दंत है जिसके। और चंद्रशेखर क्या होता है, चंद्र है शेखर पर जिसके। और कलह प्रिया क्या होता है, कलह है प्रिय जिसको। तो बच्चों ये हो गया हमारा समास विग्रह। अब एक बार ध्यान से देखें, इसका पूर्व पद उत्तर पद जो हर बार हम देखते आए हैं। तो यहाँ एक तो मतलब पीला है, एक अंबर है, एक दश है, एक आनंद है, एक है, एक दंत है, एक चांद है, एक शेखर है, एक कलह है, एक प्रिय है। मतलब ये हमारे पूर्व पद और उत्तर पद हैं, जो यहाँ भी लिखे हुए, पीले, दस, एक, चंद्र, कलह, जिसके वाला, यही सॉरी यहाँ पर अंबर, आंगनो, दंत, शेखर, प्रिय, मतलब ये द्वितीय पद है अपने आप में। तो अब हम देखते हैं कि इनमें प्रधान कौन है। जब मैं कहता हूं पीले अंबर है जिसके, ठीक है, इसमें क्या है, ये कृष्ण को बता रहा है कि कृष्ण जो थे अपने आप में पीले वस्त्र पहनते थे। लेकिन एक चीज देखिए, क्या इस शब्द में, मतलब पीतांबर शब्द में, क्या कृष्ण आया? नहीं आया। या तो क्या तो पीला आया था, और अंबर क्या होता है, कपड़े होता है, या तो पीला आया या कपड़ा आया, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का नाम नहीं आया। मतलब इन दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं था, ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद। यहाँ भी यही बात है, 10 एक संख्या होती है, आनन होता है मुख। तो लेकिन 10 आननों वाला कौन था, आप सभी जानते होते हैं, रावण था। लेकिन क्या इसमें कि ये बोधिक है 10 आनंद रावण का? नहीं, मतलब ना तो यहाँ रावण है, ना यहाँ पर, यहाँ 10 है, यहाँ पर मुख है। एक दंत की भी बात यही है, एक का मतलब संख्या और दंत होता है दांत। एक दांत है जिसके, तो वो कौन है, गणेश जी हैं। मतलब ये सभी क्या कर रहे हैं, ये समस्त पद किसी और तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। इनमें ना तो पहला पद प्रधान है, ना ही इनमें दूसरा पद प्रधान है, बल्कि ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। पीतांबर इसकी ओर संकेत कर रहा है, मतलब इसमें ना पूर्व पद प्रधान है, ना उत्तर पद प्रधान है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान है, ठीक है। और जैसा इस समास में किसी में होता है, तो बच्चों उस समास का नाम होता है बहुव्रीहि समास। गलत लिख दिया। उस समास का नाम होगा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों ये जो है, ये पद
दूसरे की ओर संकेत कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, मतलब ये भी कौन है, हमारे शिव भगवान, क्योंकि उनके मस्तक पर देखा होगा आपने, शेखर क्या होता है, मस्तक होता है शिखर, मतलब उनके माथे पर क्या है, चंद्र है, तो वो शिव है। और कलह है प्रिय जिसको, कलह प्रिय उसको बोलते हैं जिसको झगड़ा पसंद हो, उसको कलह प्रिय बोलते हैं। तो ये कौन है, ये किस भगवान का नाम है, यहाँ पर सभी के नाम आ गए, लेकिन ये कोई भगवान नहीं होता। हम किसी प्रॉपर व्यक्ति की विशेषता भी यहाँ बता सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है यहाँ पर, कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है जिसको कलह पसंद हो, तो वो भी उसकी ओर संकेत कर रहा है। इसमें ना तो झगड़े की ओर ना प्यारे की ओर संकेत कर रहा है, ये संकेत कर रहा है जिसको भी झगड़ा पसंद हो, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है अपने आप में। तो क्या कहलाएगा वो अपने आप में बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। तो अंतिम बार मैं फिर बता दूं, इसकी परिभाषा क्या बनी हमारी, जिसमें ना पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद, बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करें। जैसे ये मिलकर इसकी ओर संकेत कर रहे हैं, ये सारे इसकी ओर संकेत कर रहे हैं, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे सूचक शब्द भी होते हैं जो इसको बताते भी हैं कि इसमें बहुव्रीहि समास है। जैसे अगर आप देख रहे हो, इसमें वर्ड प्रयोग होते हैं जिसके, वाला, जिसके, जिसके, जिसको, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कॉमन वर्ड होते हैं जो मैं लिख देता हूं। इसमें होते हैं वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी और जिसके। ये शब्द अधिकतर बहुव्रीहि में होते हैं जब हम उसका मतलब समास का विग्रह करते हैं। यहाँ पर समास विग्रह के अंदर वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके, ये प्रयोग मिलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे शब्द है जो अपने आप ही, देखिए समझिए इनको, वाला, वाला मतलब कोई और, जिसके मतलब कोई और की बात हो रही, तीसरे थर्ड पर्सन की बात हो रही है इसके अंदर, तो जिसमें तीसरा पद प्रदान करने वाले प्रमुख होते हैं। तो बच्चों ये था बहुव्रीहि समास। ये आज और समास के 2 एग्जांपल हमने आपको समझाए, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। आज चौथा पूरा हो गया हमारा, अब 2 और बचे हैं। आने वाली अगली वीडियो के अंदर मैं उसको भी आपको समझाऊंगा।